हेयर फॉल हो रहा है, पूरा दिन कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। आप एक मील फिनिश करते हो एंड यू स्टिल एंड अप रीचिंग आउट फॉर अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, नमकीन या फिर कुछ मीठा। वर्कआउट करने के बाद भी बॉडी रिकवर नहीं हो रही है और वेट लॉस भी रुक गया है। अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ एज, स्ट्रेस, हॉर्मोन्स या फिर लो मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहा है, तो हो सकता है कि असली प्रॉब्लम कुछ और हो। योर बॉडी माइट बी क्राइंग आउट फॉर मोर प्रोटीन। और शॉकिंग बात यह है कि बहुत सारे इंडियन वुमेन को पता ही नहीं होता है कि वो इनफ प्रोटीन नहीं खा रही हैं। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर 7 वार्निंग साइंस जो आपकी बॉडी शायद आपको रोज देती है इफ यू आर नॉट गेटिंग इनफ प्रोटीन। And make sure you stay till the end because I'll also tell you how much protein women actually need और कुछ simple ways where you can increase your protein intake without following any complicated diet or just surviving on protein shakes. So let's get started. Hello everyone, I'm Dr. Nitika Anand. I'm a certified fitness trainer and a nutrition coach, and I have been training women from past 8 years now. I help women get fitter, stronger and healthier without any crash dieting and without obsessing over the weighing scale. So अगर आपको practical fitness and nutrition tips पसंद हैं, then channel को subscribe करना मत भूलना. Now let's talk about the 7 warning signs जो आपकी body शायद आपको रोज देती है if you are not eating enough protein. Sign number 1 is आपको बार बार भूख लगती है. Okay, tell me honestly. क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे बाद भी किचन के चक्कर लगाते रहते हो? कभी चाय के साथ बिस्किट, थोड़ी देर बाद नमकीन या फिर कुछ मीठा। प्रोटीन सबसे ज़्यादा सैशिएटिंग न्यूट्रिएंट माना जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई प्रोटीन मील खाते हो, आपको 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगती है। रिसर्च बताती है कि प्रोटीन हंगर हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और फुलनेस हार्मोन्स को इंक्रीज करता है। इसीलिए अगर आपके फर्स्ट मील में, आपके ब्रेकफास्ट में अगर प्रोटीन बहुत कम है तो डेफिनेटली आपको बार बार भूख लगेगी और आप हर घंटे में किचन के चक्कर लगाते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने चाय और पोहा एज ब्रेकफास्ट खाया है तो डेफिनेटली आपको 1 घंटे बाद भूख लगेगी और आप हर घंटे किचन के चक्कर लगाते रहोगे। बट अगर आपने उसी पोहे को ग्रीक योगर्ट के साथ खाया है या फिर उसी पोहे में कुछ पनीर ऐड कर लिया या फिर 2 एग्स खा लिए साथ में, तो डेफिनेटली आपको इतनी भूख नहीं लगेगी। या फिर आपने मूंग दाल चीला खा लिया विच इज स्टफ्ड विद पनीर। सो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, कैलोरीज सेम हो सकती हैं बट फुलनेस बिल्कुल अलग होगी। चाय एंड पोहा will make you hungry even after half an hour or 1 hour. But if you eat that poha with good protein, that will help you to stay satiated. Sign number 2, hair fall and weak nails. So हमारे बाल एक केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। सो जब भी आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं होता तो आपकी बॉडी एक सर्वाइवल मोड में चली जाती है। इसका मतलब ये है कि जितना भी प्रोटीन आपकी बॉडी में अवेलेबल होगा वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के लिए यूज होगा, ना कि हेयर ग्रोथ के लिए, जिसका रिजल्ट होता है एक्सेसिव हेयर फॉल, वीक नेल्स। ऑफ कोर्स हेयर फॉल के और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड इश्यूज या फिर स्ट्रेस। लेकिन अगर आपका प्रोटीन इंटेक कंसिस्टेंटली बहुत लो है then this can also be treated as a very important factor. Sign number 3, मसल लॉस या फिर बॉडी वीक लगना। अब ये स्पेशली वुमेन ओवर 35 के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारी फीमेल्स ये कहती हैं कि मेरा वेट तो सेम है लेकिन मेरी बॉडी पहले जैसी टोन्ड नहीं लगती। प्रोटीन आपकी मसल्स के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। एज के साथ साथ मसल लॉस होता है जिसको हम सार्कोपीनिया कहते हैं। Every decade you lose around 3% of the muscle mass. तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी नहीं करते और अगर प्रोटीन भी बहुत कम खाते हो तो डेफिनेटली आपका मसल लॉस और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और मसल एक मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है। इसका मतलब ये है कि जितना आपकी बॉडी में मसल होगा उतना आपका मेटाबॉलिज्म हायर होगा। सो अगर आप प्रोटीन कम लोगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी नहीं करोगे तो आपका मसल लॉस फास्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा और डेली एक्टिविटीज़ आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगेंगी। इसीलिए सिर्फ वेट चेक करना रोज़ इनफ नहीं है, मसल प्रिजर्व करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साइन नंबर 4, वर्कआउट के बाद रिकवरी खराब होना। क्या आपको ऐसा लगता है कि वर्कआउट करने के बाद 3-4 डेज तक
आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही है, आपकी बॉडी प्रॉपरली रिकवर नहीं हो रही है। सो जब भी हम वर्कआउट करते हैं, किसी भी टाइप का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, तो आपके मसल्स में माइक्रोस्कोपिक डैमेज होता है। दैट इज़, जब आप वर्कआउट करते हो, जब आप एक्सरसाइजेस करते हो, आपके मसल्स टेयर होते हैं और प्रोटीन उन टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है। और अगर आपका प्रोटीन इनटेक कम होगा तो डेफिनेटली आपकी रिकवरी स्लो होगी, मसल सोरनेस बहुत ज़्यादा होगी, एंड दिस कैन ऑल्सो affect your performance in the next workout. साइन नंबर 5, वेट लॉस प्लेटो, मतलब आपका वेट बहुत लंबे टाइम तक एक ही पॉइंट पे रुक गया है। आप सब कुछ कर रहे हो, वर्कआउट भी कर रहे हो, कैलोरीज भी कम खा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका वेट रुक गया है या फिर आपका फैट लॉस और ज़्यादा नहीं हो रहा है। सो प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वेट लॉस या फैट लॉस जर्नी में, बिकॉज प्रोटीन आपको बहुत देर तक फुल रखता है। दैट मीन्स जब भी आप एक प्रोटीन रिच मील खाते हो, आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती है, और अगर आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी, दिस विल कट डाउन द अननेसेसरी कैलोरीज जो आप अनहेल्दी ईटिंग से करते हो। प्रोटीन आपकी मसल्स को प्रिजर्व करता है, और प्रोटीन डाइजेशन में आपकी बॉडी को थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। तो जब भी आप और वेट लॉस के चक्कर में क्रैश डाइटिंग करते हो, सिर्फ सैलेड, सिर्फ डिटॉक्स जूसेस और इन पर सर्वाइव करते हो, तो डेफिनेटली आपका मसल लॉस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, एंड दिस कैन डायरेक्टली अफेक्ट योर मेटाबॉलिज्म। साइन नंबर 6, कॉन्स्टेंट फैटीग या फिर लो एनर्जी। सो अगर आपको पूरा दिन थकान रहती है, डेली एक्टिविटीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हैं, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, एंड बार बार एनर्जी क्रैश होती रहती है, देन लो प्रोटीन कैन बी वन ऑफ द फैक्टर फॉर दीज साइंस। प्रोटीन कोई डायरेक्टली एनर्जी न्यूट्रिएंट नहीं है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज जब भी आप कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हो जैसे कि डेट्स या फिर बनाना, दिस गिव यू इंस्टेंट एनर्जी, लेकिन इनएडिक्वेट प्रोटीन कैन अफेक्ट योर ओवरऑल हेल्थ एंड मसल फंक्शन। और जब भी आपके मील्स न्यूट्रिशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं, दैट मीन्स देयर इज नॉट इनफ प्रोटीन, नॉट गुड कार्ब्स, नॉट हेल्दी फैट्स, नॉट इनफ फाइबर, तो डेफिनेटली आप स्लगिश फील कर सकते हो। लेकिन जस्ट टू मेक यू क्लियर, फैटीग या फिर लो एनर्जी के और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अनीमिया, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, विटामिन डेफिशिएंसीज। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू कंसल्ट द डॉक्टर। एंड द लास्ट साइन, साइन नंबर 7, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो। दैट मीन्स आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है। प्रोटीन एंटीबॉडीज़ बनाने में मेजर रोल प्ले करता है। ये इम्यून सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपका डाइट बहुत पुअर है और प्रोटीन उसमें कंसिस्टेंटली बहुत लो है, तो दिस कैन डायरेक्टली अफेक्ट योर इम्यूनिटी। नाउ इम्यूनिटी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन बैलेंस्ड न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग एडिक्वेट प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे से बार बार पूछते हैं कि हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू जनरल गाइडलाइंस, अगर आप एक सेडेंटरी अडल्ट हो, डैट मीन्स आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो, फिर भी आपकी बॉडी को 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। बट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो या रनिंग करते हो या कोई और एक्टिविटी करते हो, तो डेफिनेटली आपको 1.2 टू 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वुमेन का वेट 60 केजी है एंड शी डज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो रफली अराउंड 72 टू 96 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन शी नीड्स इन अ डाइट एवरी डे। लेकिन एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि आपका गोल क्या है, आपके एक्टिविटी लेवल्स कैसे हैं, और आपका मेडिकल कंडीशन क्या है। नाउ लेट्स सी सम प्रैक्टिकल टिप्स टू इंक्रीज प्रोटीन। अब प्रोटीन इंक्रीज करना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंस्टेड ऑफ जस्ट ईटिंग पोहा, यू कैन ऐड पनीर, एग्स और ग्रीक योगर्ट विद पोहा। लंच में आप दाल, पनीर और कर्ड ले सकते हो। स्नैक्स में रोस्टेड चना, स्प्राउट्स या फिर ग्रीक योगर्ट। एंड डिनर कैन बी फिश, चिकन इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, और पनीर और टोफू इफ़ यू आर वेजिटेरियन। सो अगर आप एक क्वालिटी सोर्स ऑफ प्रोटीन भी अपनी हर मील में ऐड कर दोगे, दिस विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। सो कमेंट्स में मुझे बताओ कि इन 7 साइंस में से कौन सा साइंस सबसे ज़्यादा रिलेटेबल था।
And if you want detailed videos on high protein meals, then comment protein in the comments below. So if you like today's video, don't forget to hit the like button, subscribe to the channel, hit the bell icon to get regular updates for more such informative videos, and don't forget to share with a friend जिसमें आप इनमें से कोई एक दो साइन देखते हो. Take care and I will see you in the next video. Bye.